अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 न्यू बुक ऑफ मैथमेटिक्स सिन बोर्ड के लिए जो आपके पास है। इसमें हम चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा इस चैनल पर कंप्लीट चैप्टर नंबर 7 की वीडियो अपलोड है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो। ठीक है। खैर, द जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस एक्स की होल पावर n इज वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप लोगों ने दो फार्मूला पढ़ा होगा। एक, अगर आपका n नेचुरल नंबर है तो उसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा अलग, और अगर आपके पास नेचुरल नंबर के अलावा नेगेटिव में या फ्रैक्शन में है तो आपने उसके लिए अलग फार्मूला पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 7 में। फिलहाल आपको कह रहा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो वहां पर फार्मूला था NCR a की पावर n माइनस r और x की पावर r, यानी कि यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ये फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा TR प्लस 1 इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r और x की पावर r, या फिर b की पावर हम r कहते हैं। ठीक है। MCQ नंबर 2, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की होल पावर 2n r। ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं किसी भी एक्सपेंशन में? जैसे आपने पढ़ा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जो उसका फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यानी कि आप देखो, अगर स्क्वायर है तो उसके ऊपर जो नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ठीक है। अगर आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब होता है तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पावर 3 है तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 4 है। ठीक है। यानी कि जब कभी भी आप नंबर ऑफ टर्म की बात करते हो तो नंबर ऑफ टर्म पावर से एक ज्यादा होगा। ठीक है। तो 2n यहां पर आपके पास है, तो 2n का मतलब यहां पर क्या होगा कि नंबर ऑफ टर्म इसमें एक ज्यादा होगा, तो 2n में हम क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे। यानी कि यहां पर भी जो इसका सही ऑप्शन है वो क्या है, 2n प्लस 1। इन द एक्सपेंशन a प्लस एक्स की होल पावर n, the exponent of x decrease from n to 0, increase from n to 0, remain n everywhere because become 0n। अब यहां पर क्या होता है, इसकी थ्योरी आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल थ्योरी के। आप एक तो कॉफिशिएंट लगाते हो या तो पास्कल रूल से, या फिर NC0 NC1 NC2। दूसरा जो यहाँ पर जो दो टर्म होता है, एक a है आपके पास और एक क्या है, x है। एक के लिहाज से हम क्या कर रहे होते हैं, पावर को डिक्रीज कर रहे होते हैं। जो पहला टर्म है उसके लिहाज से हम क्या कर रहे होते हैं, पावर को डिक्रीज कर रहे होते हैं। जो भी पावर है आपका बिल्कुल कहां से तक जाता है, 0 तक। जिसे आपने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमारा क्या होता है, सबसे पहले a स्क्वायर। ठीक है। और यहां पर b होता है, लेकिन हम b को क्या लिख सकते हैं, यहां पर b की पावर 0। ठीक है। जब भी हम सिर्फ क्या लिखते हैं, a स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, 2ab। ठीक है। देखें, एक पावर यहां पर हम क्या करते हैं, a के लिहाज से डिक्रीज किया तो 2 के बाद क्या आएगा, 1, और b के लिहाज से हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये 0 है तो यहां पर क्या होगा, 1। इसी तरह अगला टर्म हमारे पास क्या होता है, b स्क्वायर। ठीक है। यहां पर भी हम a लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, a की पावर 0। ठीक है। तो एक के लिहाज से हम पावर को डिक्रीज कर रहे होते हैं फर्स्ट टर्म के लिहाज से, और सेकंड टर्म के लिहाज से हम क्या कर रहे होते हैं, पावर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहां पर आपको x के लिहाज से बोल रहा है, तो x के लिहाज से मतलब क्या है कि यहां पर हम पावर को इंक्रीज करेंगे, यानी कि इंक्रीज फ्रॉम 0 टू n। MCQ नंबर 4 है, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन a प्लस 2x की होल पावर 2n। आप जानते हो फार्मूला होता है मिडिल टर्म का, 2n का मतलब है कि ये 2 से मल्टीपल है। जो 2 से मल्टीपल होता है वो इवन होता है। तो इवन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, n प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अब यहां पर जो n है आपका वो क्या है, 2n है, तो 2n प्लस 2 और आपके पास क्या होगा, डिवाइड बाई 2। तो यहां से आप 2 जब कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, n प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। तो ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा आपका, n प्लस 1। MCQ नंबर 5 आपके पास है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2x की होल पावर n। फिलहाल यहाँ पर आपको कोई n गिवन नहीं है, तो आपको मिडिल इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा,
क्योंकि x आपका सेकेंड टर्म में, और मैंने आपको भी बताया कि सेकेंड टर्म में जब जो सेकेंड हमारे पास नंबर होता है फर्स्ट टर्म में उसकी पावर हमारे पास क्या होती है 0। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म में हमारे पास हमेशा जो सेकेंड वाला पार्ट होगा वो आपके पास क्या होगा 1 के बराबर, अगर उसकी पावर 0 लेते हो, जैसे 2x की पावर 0 लोगे, ठीक है, तो सिंपल। और a के बराबर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा n आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म जो हमारे पास फिलहाल होगा वो क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। अगला आपके पास है द कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन 2 माइनस x की होल पावर 7। अब जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है, ठीक है, 1 या फिर क्या होगा आपके पास -1। फर्स्ट टर्म तो हमेशा आपके पास प्लस का 1 होगा, आखिर जो टर्म होता है वो कभी कभार माइनस में होता है और प्लस में होता है। अच्छा, पावर यहाँ पर 7 है, तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो क्या होंगे 8 होंगे। अब जब कभी भी आप फॉर्मूला को एक्सपेंड करते हो तो बिटवीन में माइनस का मतलब ये होता है कि हम अल्टरनेट साइन में चलते हैं। पहला टर्म हमारा प्लस में होता है, फिर माइनस में होता है, फिर प्लस में होता है, फिर माइनस में होता है। अगर मैं देखूं 8 टर्म के लिहाज से प्लस माइनस, फिर हमारे पास क्या होगा प्लस, और फिर हमारे पास क्या होगा माइनस, फिर हमारे पास क्या होगा प्लस, और फिर हमारे पास क्या होगा माइनस, उसके बाद दोबारा क्या होगा प्लस, और फिर हमारे पास क्या होगा माइनस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जो 8वां टर्म आ रहा है उसमें क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, और चूंकि कोफिशिएंट तो 1 होता है, इसका मतलब जिसका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपके पास -1। इन द एक्सपेंशन a प्लस 1/2 की होल पावर 7 द नंबर ऑफ मिडिल टर्म इज आर डैश, ठीक है। तो आपने पढ़ा है इवन पावर के लिहाज से और ऑड पावर के लिहाज से। आप जानते हो कि अगर आपके पास पावर इवन है तो आपके पास जो मिडिल टर्म होता है वो सिंगल होता है, यानी कि 1 होता है, और जब पावर ऑड होता है तो आपके पास मिडिल टर्म कितने होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि पावर क्या है 7 है। 7 का मतलब आपके पास क्या है कि जो मिडिल टर्म होगा आपके पास वो कितना होगा 2। सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस x की होल पावर n। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट हमारे पास किसके बराबर होता है 2 की पावर n के, लेकिन जब आपके पास ऑड या इवन बोलेगा तो आपके पास क्या बनेगा 2 की पावर n-1। ऑड में भी यही होगा और इवन में भी आपके पास यही बनेगा क्या कि 2 की पावर n-1। नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास n+1 0, n+1 1। आप जानते हो उसको हम इस तरह लिखते हैं nc0 प्लस nc1, ये कोफिशिएंट है ना, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट आपने उसको पढ़ा होगा, nc2 प्लस nc3 एंड सो ऑन, ठीक। तो इसका मतलब आपने पढ़ा था कि 2 की पावर n, ये देखिए यहां पर हमारे पास क्या होगा n होगा, ये सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। लेकिन यहां पर हमें क्या गिवन है n+1, तो उसका मतलब हमारे पास क्या बनना चाहिए 2 की पावर n+1। अगला हमारे पास द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस x की होल पावर 1/3। और आपने देखा है, और आपने इसका 7.3 पढ़ा है या इससे पहले, कि जहां कहीं भी पर भी पावर फ्रैक्शन में हो या फिर नेगेटिव हो तो जो उसमें नंबर ऑफ टर्म होते हैं वो कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, नेगेटिव के लिए और हमारे पास अगर पावर फ्रैक्शन में होगा। एमसीक्यू नंबर 11 आपके पास है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आप जानते हो आपने क्या क्या होगा 1 प्लस एक्स की होल पावर n को आप लेट कर लो कि ये सीरीज के बराबर है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम सीरीज से एक्सपेंशन बनाते हैं तो हम लेट करते हैं, ठीक है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n के। उसके बाद फॉर्मूला जानते हो कि 1 प्लस एन एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, डैश एंड सो ऑन। इस तरह आप पढ़ा होगा n-1, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। और यहां पर हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स प्लस इसी तरह से एंड सो ऑन, ठीक है। फिर हम यहां पर कंपेयर कर लेंगे कि यानी कि हमारा जो nx है वो बराबर हो जाए किसके माइनस एक्स के। तो अगर यहां से x को हम कैंसिल करें तो जो हमारा n है वो किसके बराबर हो जाएगा -1 के, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पास इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स की होल पावर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 12वां हमारे पास है द एक्सपेंशन ऑफ
1 माइनस 2x की होल पावर -2 इज वैलिड इफ, आपने पढ़ा होगा कि वैलिड के लिए 1 प्लस x की होल पावर n, या बुक में लिखा हुआ है इसको आप देख सकते हो। यहां पर ये फॉर्मूला वैलिड उस वक्त होगा जब यहां पर जो x से आपका वो आपका ये चीज बनता है, ठीक है, -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब चूंकि यहां पर आपको क्या गिवन है, 2x गिवन है, तो उसको हम यू लिख दें -1 के 2x, और आपके पास क्या हो जाएगा 1। अगर यहां से आपको क्या करना है, हटाना है 2 को, तो सिंपल हम बोथ साइड क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करवा देंगे, ठीक है, कि 2x डिवाइड बाय 2, और यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा 1/2। तो यहां से 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपको दिख रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं यानी कि -1/2 x और यहां पर 1/2। तो इस चीज को हम मजीद किस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी <1/2 करके, ठीक है, यानी कि माइनस प्लस, आप जानते हो मोड का मतलब माइनस प्लस होता है। आपके पास अगला आपके पास क्या है 13, द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b की होल पावर n इज n/2 + 1 th टर्म, द n इज इवन ऑड, क्या है। एक तो आपको सिंपल एक ये पहचान ये है कि आपके पास चूंकि सिंगल मिडिल टर्म दिया हुआ है तो उसका मतलब इवन होगा, और हम चेक भी कर लेते हैं इवन का फॉर्मूला क्या होता है, n + 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अगर मैं एलसीएम ब्रेक कर दूं इसका, तो मैं इसको लिख सकता हूं n/2 + 2/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएगा n/2 + 1, यानी कि n/2 + 1 का मतलब है ये आपके पास इवन के लिहाज से क्या होता है मिडिल टर्म। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।